हमारे यहाँ 5 ऐसे गुरु माने जाते हैं जिनको याद करने से ही जीवन के दुख मिट जाते हैं। ऐसे 5 नाम हैं। किस किस के 5 नाम हैं जो हम ईश्वर से जोड़ते हैं? नंबर 1, हमारे गुरु। हमारे गुरु हमें भगवान से जोड़ते हैं। इसलिए अपने गुरु के साथ जुड़े रहो, अपने गुरु के सानिध्य में रहो, अपने गुरु का स्मरण करते रहो। तो एक गुरु और दूसरा गीता। गीता भी हमें भगवान से जोड़ती है। नंबर 3 गायत्री, ये भी हमें भगवान से जोड़ती है। नंबर 4 गोविंद और नंबर 5 गंगा। कितनी हो गई? 5। ये 5 गकार हैं, गुरु, गोविंद, गंगा, गायत्री और गीता। ये हमें 5 भगवान से जोड़ के रखते हैं। जो इन 5 को प्रातःकाल उठकर याद करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, सुखी सुख रहता है। तो इन 5 को याद किया करो। वाह भाई वाह, अच्छा लगेगा देखने में। चूंकि 5 ही हमारी संस्कृति का आधार हैं, 5 ही हमारे जीवन को सुंदर बनाने का काम करते हैं। ये 5 ही हमारे जीवन का माने हमारे जीवन को सुंदरता से भर देते हैं। इनमें से किसी एक को भी अपना लो तो भी आप परमात्मा से जुड़ के रहते हो। इसलिए सज्जनों, कभी कभी हमने देखा है, आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा है। मैं तो रोज कथा में कहता हूं, गाय आपकी भी ना हो, कोई बाहर गाय हो बेचारी बेसहारा हो। अच्छा, गाय को आवारा तो मत कहना कभी। कई लोग ऐसे हैं, मैंने मंचों पर इतने विद्वान लोग हैं, इतने संपन्न लोग हैं, इतने संसाधन से हष्ट-पुष्ट हैं, तो भी कहती है गाय आवारा घूमती हैं, इनसे एक्सीडेंट होते हैं। मैं कहता हूं गौ मां आवारा नहीं है। अरे बाबा, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, कोई मेरी माँ को आवारा कह दे, मैं जिंदगी में कभी वो शकल ना देखूं। और हमारी गौ माँ तो गावा त्रिलोक के मात्रा, हमारी गौ माँ तो तीनों लोकों की माँ है। हमारी गौ माँ गावा विश्वस्य मात्रा, गाय तो पूरे विश्व की माँ है। अगर कोई तीनों लोकों की माँ को आवारा कहता है तो कितनी पीड़ा होती है। अरे गौ माता आवारा नहीं है, गौ माता बेसहारा है। हम लोगों ने गाय जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं। गाय दूध देना बंद करती है, हम गाय के गले से रस्सी निकाल कर छोड़ देते हैं। और बुरा मत मानना, ये मेरी माताएं बहनें हैं ना, कह दूं तो आज शिकायत तो नहीं करोगी ना? और करोगी तो मेरा क्या लोगी, परसों को चला जाऊंगा। लेकिन करोगी नहीं। ये सुबह उठेंगी, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, तुलसी को जल चढ़ाती हैं, पीपल की परिक्रमा करती हैं, पक्षियों को चुग्गा डालती हैं, कीड़ियों को आटा डालती हैं। ये तो कितनी गुणवान है। लेकिन एक गलती तो ये भी कर देती हैं, सब तो नहीं करती लेकिन करती बहुत हैं। जैसे बछड़ा बेचारा 10 महीने का नहीं होता, वो पैरों से नहीं चल पाता, और ये कहती हैं इस बछड़ू को उठाओ, या तो गौशाला में घाल दो, और गौशाला में नहीं तो किसी नहर में, किसी प्यावान जंगल में छोड़ कर चले आओ। और फिर बछड़ू को छुड़वा देती हैं। उसको कुत्ते ऐसे खींच खींच के मारते हैं, वो बछड़ू रो रो कर अपने प्राणों को त्यागता है। जिन्होंने बछड़ू छुड़वाया था या बछड़ी छुड़वाई थी, उन्हें कितना पाप लगता होगा। अगर माताएं बहनें कह दे सुनो, गौशाला में 1000 की जगह 5000 रुपए की पर्ची कटवा लो, लेकिन बछड़ू को कहीं ब्यावान जंगल में मत छोड़ना, ये भूखा प्यासा मर जाएगा बेचारा। अगर माताएं बहनें कह दें तो आदमी की हिम्मत नहीं है बछड़ू को बाहर ये कहीं एकांत में छोड़कर आ जाए। ये तो
माताओं बहनों को मानना पड़ेगा कि ये कहती हैं कि बछड़ू को छोड़ कर आओ। बस ये मत करना मेरे कहने से।